रायबरेली विधानसभा चुनाव में अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। नवनिर्माण पार्टी ने अपने प्रत्याशी के उत्पीड़न का मामला उठाया है, जिससे आरोप प्रशासन पर लग रहा है। पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रशासन पर अपने प्रत्याशी को परेशान करने का आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष रत्नाकर शुक्ला ने बताया है कि उनके प्रत्याशी अभिषेक तिवारी सदर से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उन्हें विभिन्न तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर उनके प्रत्याशी का विरोध हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रशासन कई मामलों में नवनिर्माण पार्टी के प्रत्याशी को परेशान कर रहा है। परिचय आपका? एडवोकेट मंजू पांडे, महक जौनपुरी, शहर दक्षिणी की प्रत्याशी हूँ, प्रयागराज से, नवनिर्माण पार्टी से। मैं यहाँ रायबरेली में आई हुई हूँ। अभिषेक तिवारी जी एडवोकेट हैं, ये यहाँ से सदर के प्रत्याशी हैं नवनिर्माण पार्टी से। मैं इनको शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ प्रत्याशी होने पर। और आज के इस आयोजन में इन्होंने भंडारा कराया हुआ है, रामायण कराया हुआ था अखंड। और सभी देशवासियों को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। और मैं आपसे नवनिर्माण पार्टी के लिए वोट सपोर्ट की अपील करती हूँ, अपने लिए भी और पार्टी के लिए भी। निश्चित रूप से ये हमारी पार्टी एक ऑप्शन के रूप में आपके पास है, क्योंकि सभी लोग ऑप्शन तलाश रहे हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों, चाहे वो विपक्षी पार्टी के हों। तो हमारी पार्टी एक सशक्त ऑप्शन आपके सामने है और आप मुझे वोट सपोर्ट करें और आपका आशीष मुझे मिले। इसीलिए मैं आपके बीच आई हूँ। और रूलिंग पार्टी के लिए और प्रशासन के लिए, जैसा कि मुझे यहाँ आने पर पता चला है कि प्रशासन काफ़ी परेशान कर रही है, हमारे नवनिर्माण पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में टांग लड़ा रही है। तो मैं प्रशासन के लिए और रूलिंग पार्टी के लिए 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। मैं शायरा भी हूँ। बहुत दिनों तक खेल तुम्हारा नहीं चलेगा, बहुत दिनों तक खेल तुम्हारा नहीं चलेगा, ये झूठा आडंबर सारा नहीं चलेगा। हम तुमको दे फूल, भोली भाली जनता उनको क्या नहीं करती है, लेकिन वो क्या क्या करते हैं उनके साथ। हम तुमको दे फूल, हमें तुम पत्थर मारो, मित्रों ऐसा भाईचारा नहीं चलेगा, मित्रों ऐसा भाईचारा नहीं चलेगा। एक बार फिर नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या परिचय है और आज किस चीज़ की बैठक है? परिचय, मेरा नाम रत्नाकर शुक्ला है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ नवनिर्माण पार्टी का। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बताने के लिए है कि अभिषेक तिवारी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से इनको प्रशासन जो है ज़बरदस्ती प्रताड़ित कर रही है और हमारे कार्यक्रमों में व्यवधान उत्पन्न कर रही है। तो इसका एक हम विरोध भी दर्ज करना चाहते हैं और प्रशासन को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप इस तरह की हरकतें न करें। नवनिर्माण पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसका आपको अगर कुछ अनुचित कार्य करेंगे तो इसका प्रतिफल आपको भोगना पड़ेगा। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसीलिए बुलाई गई थी और मीडिया को बताने के लिए कि यहाँ प्रशासन जो है अनुचित कार्य कर रहा है। आज कौन कौन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव विवेक श्रीवास्तव जी हैं और अधिवक्ता प्रकोष्ठ की महासचिव मंजू पांडे जी हैं। शहर दक्षिणी प्रयागराज की प्रत्याशी भी हैं मदन मोहन मिश्रा जी हैं। शहर उत्तरी प्रयागराज के प्रत्याशी हैं अभिषेक तिवारी जी हैं। शुभम अवस्थी और मोनी अवस्थी, ये लोग हमारे साथ हैं। हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि सबको बताया जा सके कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। अधिवक्ताओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। क्या परिचय है और क्या कारण रखा गया है? समस्त देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को मैं मदन मोहन मिश्रा शहर उत्तरी से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। रायबरेली की समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि यहाँ के हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री अभिषेक तिवारी जी, उनको भारी से भारी मतों से जिता करके विधानसभा में पहुँचाएं। इधर कुछ दिनों से सुनने में आया है कि कुछ लोग जो प्रशासन से हैं इन्हें परेशान कर रहे हैं। मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं।
वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। इस तरीके से कोई भी पार्टी चाहे वो सत्ता में हो, इन्हें अगर सत्ता का घमंड हो गया है तो मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। लोकतंत्र की हत्या करके कोई भी व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं जा सकता। शर्म आनी चाहिए। अगर तुम अपने अतीत में जा कर के देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे एक से एक तानाशाह शासक भी आए हैं। आज मुगलों के बड़े बड़े किले खंडहर हो चुके हैं। ये सत्ता का नशा बहुत दिनों तक नहीं चलता है। सत्ता तभी तक ठीक होता है जब वो समाज के हित में हो। यदि आप समाज के हित में काम नहीं करते हो, समाज को बरगलाने का काम करते हो और झूठ बोल करके केवल अपने सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हो, तो ध्यान रखो आज उन किलों पर घास उग रहे हैं। तुम्हारी भी ये सत्ता बहुत समय तक नहीं चलने वाली और तुम भी एक दिन धराशायी होगे। यहाँ की हालत ये है कि मंदिरों और मस्जिदों को जिस तरीके से गिरा करके केवल अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए ये सत्तारूढ़ पार्टी कार्य कर रही है, मैं उसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। 300, 500, 600 रुपए लगा करके टिकट, ये कोई भक्तों को नहीं वहाँ पे जा करके पूजा करने को व्यवस्था दे सकता। इस तरीके से कोई भक्त वहाँ जा कर के पूजा नहीं कर सकता। कंपनियों के हाथों में बिकी हुई ये सत्ता, इसको उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि होश में आओ और होश में आकर के काम करो।